और थरूर साहब ने कहा कि ईमानदारी से पूछे कि क्या ये यहां हो सकता है, यहां मतलब भारत में हो सकता है। अरे ईमानदारी से क्या पूछे, तो कोई क्या शक है? क्यों शक है और किस पर शक है? जी जनाब। ये स्थितियां बन गई है, शक की स्थितियां 2014 के बाद। जिन लोगों को दिखता है कि आजादी 2014 के बाद मिली और 2014 के बाद व्यवस्थाएं किस तरह से बदली, तब ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जो उदाहरण दे रहे थे 2004 से 14 तक। नहीं साहब, राहुल साहब, मैं आज आपसे डिसएग्री करूंगा। ये हमारी डेमोक्रेसी पर सवाल है। नहीं ना ना, भारतीय जनता पार्टी के बदले हुए रवैये पर सवाल है। स्वतंत्र भारत में पहली बार ये हुआ है कि कोई भी हमारे सेंट्रल कैबिनेट में एक भी मुस्लिम नहीं है वहाँ पे। तो ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है, नहीं ये सवाल इसीलिए पूछा जा रहा है कि बड़ी स्वागत योग्य कदम है, हर चीज से शिक्षा भी लेनी चाहिए। तो 2014 के बाद बदले हुए भारत में क्या हम लोग ये चीज देखने के लिए तैयार हैं? बीजेपी बदलने जी बोधा साहब, ऐसा है कि भारत ने तो ये करके दिखाया है। भारत ने तो यहाँ राष्ट्रपति और अल्पसंख्यक 10 साल तक प्रधानमंत्री देके दिखाया है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, उनको ये पूछना चाहिए क्या पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में संभव है ये? बिल्कुल संभव नहीं है साहब वहां तो। जी भैया जी, मैं तो ये बात कह रहा हूँ, भैया बहुत खुशी की बात है, चलो सनक साहब वहाँ के राष्ट्रपति बने। वहाँ की राजनीति देखिए कितनी मधुर और कितनी अच्छी है। वहाँ के किसी लोगों को कोई ऐतराज नहीं। अगर इस देश में भारत में हमारे अगर अल्पसंख्यक बन जाता है तो उसके ऊपर उसे साइलेंट, पता नहीं प्रधानमंत्री मनमोहन को क्या क्या नहीं कहा गया। तो यहाँ पे अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है भैया जी, और वहाँ क्या हो रहा है, ये फर्क मतलब अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है? जी मैं आ गया, ऑफकोर्स आपका जवाब दे देता हूँ। देखिए प्रतीक जी, आज तबियत ठीक नहीं है तो आपकी हाँ, तो मैं फासले से खड़ा होता हूँ आपके साथ। जी देखिए मेरी जो थी खराब वो ठीक हो गई है। जी दोगली राजनीति का एक स्पष्ट उदाहरण, सटीक उदाहरण है ये जो प्रश्न उठाए गए हैं वो। देखिए इनको देश में माइनॉरिटी का पीएम तो चाहिए, लेकिन कश्मीर में मेजोरिटी का ही सीएम चाहिए इन लोगों को। पहली चीज, देश भर में मेजोरिटी के उत्सवों के ऊपर ये पत्थरबाजी करेंगे, तलवारबाजी करेंगे, आग से नहीं करेंगे। मैं प्रतीक जी पूरी बात मेरी बोलने नहीं दीजिएगा। और लेकिन जब इन पर कार्रवाई होती है तो ये लोग माइनॉरिटी ये लोग कौन यार? ये लोग कौन? ये लोग मैं नहीं आ गया डिसएग्री। क्या है ये कौन? ये लोग कौन? नहीं ये भारत के लोग हैं, ये भारत के लोग हैं। 4 लाइनें इन लोगों के लिए, इन लोगों के लिए नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा। बिल्कुल भारत के लोग हैं सारे। ना ये वो लोग हैं जो इस देश को तोड़ने की बात करते हैं, जिनको लगता है कि इस देश के अंदर माइनॉरिटी असुरक्षित है। क्योंकि जब से प्रधानमंत्री जी इस देश की सत्ता को संभाले हैं तब से इस देश की माइनॉरिटी का जीवन स्तर सुधरा है, एजुकेशन लेवल उनका सुधरा है, उनका रोजगार सुधरा है। और लाइन जो है सुन लीजिए, अरे लाइन सुनिए। देखिए ये जो बोल रहे थे ना, इनके किरदार पे बोल रहा हूँ मैं। जिनके किरदार पे शैतान भी शर्मिंदा है वो भी आए हैं यहाँ करने नसीहत हमको। ये वो लोग हैं ना, तो कोई शैतान है यहाँ पे? शैतान है। अरे छोड़िए, लो